रिस्क मैनेजमेंट में अभी ऐसा बेसिकली ऐसा तो कुछ सेट नहीं किया। उसमें भी कभी कभी स्टॉप लॉस, जनरली ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसमें भी। इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब ऐसा यूट्यूब पे और रील्स में ऐसा देखा था। मेरे को लगता है ये प्राइस इधर जाएगा, पर इसका हमेशा ऑपोजिट ही होता है। उसका फर्स्ट वीक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 500,000 एक एक लॉट में। नेक्स्ट वीक पूरा मेरा कैपिटल लो हो गया, मतलब खत्म पूरा कैपिटल एक ही दिन में। बाद में फिर से मतलब पैसे इकट्ठा करना चालू किया, फिर से ट्रेडिंग किया, बाद में फिर से वो सारा चला गया। लॉस होता है तो मतलब बहुत ही हो जाता है, लॉस ज्यादा ऐसा होता है। अभी तक आपको अपनी गलती समझ में आया कि आप किस प्लेस पे गलती कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चीजें जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, गलती समझ में आया आपको? नहीं, गलती बेसिकली मेरे को समझ नहीं, मेरा प्राइस पैटर्न भी सही होता है, लाइक इंडिकेटर्स में मैं देखता हूँ सही होता है, बार बाद में पर वो इनिशिएट करता है ना तो लाइक उसका ऑपोजिट ही हो जाता है। सो वेयर फ्रॉम, कहाँ से हो आप? मैं अहमदाबाद गुजरात से। अहमदाबाद गुजरात। ओके, ग्रेट, सही है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, व्हाट डू यू डू एंड क्या रहा आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस? वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप ट्रेडिंग कब से कर रहे हो और अभी तक क्या आपका ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस रहा है, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। लाइक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अक्टूबर 2021 से चालू किया था। तब मैंने लाइक कोर्स भी किया था एक, ओके। किरण जादव एसोसिएट्स से, बेसिक टू टेक्निकल एनालिसिस का। उसमें जो बेसिकली मैंने कैंडल स्टिक्स पढ़ना सीखा था, बाद में प्राइस पैटर्न सीखा था, ओके। बाद में लाइक मूविंग एवरेज का बेसिक्स नॉलेज लिया था, वो सब किया था। बाद में उसके बाद मैंने थोड़ा स्टार्ट किया अपना शेयर मार्केट में। पहले मैं लाइक इक्विटी में ट्रेड, मतलब खाली शेयर्स ही लेता था, निफ्टी बैंक निफ्टी में सी कॉल्स और पुट्स नहीं लेता था तब मैं खाली। उसमें थोड़ा लाइक थोड़ा थोड़ा ग्रिप आया, इतना लाइक अच्छा ग्रिप नहीं आया, पर थोड़ा थोड़ा आया। मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हैं ना, अपन स्विंग ट्रेडिंग जितना कर सकता हूँ मैं, वो भी थोड़ा थोड़ा। उसमें भी कभी कभी स्टॉप लॉस, जनरली ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसमें भी। बाद में देखा यूट्यूब पे कि आपने वीडियोस बनाए थे टेक्निकल एनालिसिस के, बाद प्राइस पैटर्न्स के अलग अलग, हाँ। वो देखे। बाद में मैं आपकी रील्स भी बहुत देखता हूँ आपकी इंस्टाग्राम पे, उसमें से मैंने थोड़ा कुछ सीखा। बाद में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया बैंक निफ्टी निफ्टी में। थोड़ा मतलब फर्स्ट वीक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 500,000 एक एक लॉट में। मैं एक एक लॉट से कर रहा था पहले, एक स्टूडेंट हूँ इसलिए अभी एक, तो एक एक लॉट से करा तो 500,000 इतना प्रॉफिट होता है। बाद में लाइक नेक्स्ट वीक पूरा मेरा कैपिटल लो हो गया, मतलब खत्म पूरा कैपिटल एक ही दिन में। तो आपने इक्विटी में ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है? हाँ, इक्विटी में मैंने स्टार्ट की। इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आप ऑप्शंस में जाओगे तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे? नहीं, उसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब ऐसा यूट्यूब पे और रील्स में ऐसा देखा था बहुत सारी जगह पे। लाइक राइट। ऐसे एक लॉट लेते हैं तो बाद में ऐसा करते हैं। मतलब मेरे फादर के भी नॉलेज में, उनसे कभी लेते हैं, वो भी मतलब इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारा, मतलब अच्छा से उनको अच्छा थोड़ा खासा अच्छा नॉलेज है, मैं उनसे सीखा था थोड़ा। ओके, ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट क्या हुआ फिर? बाद में मैंने लाइक धीरे धीरे चालू किया, बाद में फिर से मतलब पैसे इकट्ठा करना चालू किया, फिर से ट्रेडिंग किया, बाद में फिर से वो सारा चला गया। बाद में ऐसा ही होता है। बाद में अभी 6 महीना तक मेरा लाइक स्टडीज था, तो मैंने कुछ नहीं किया था, खाली ऐसे वॉच रखता था मार्केट पे, कुछ कर रहा नहीं था। तब मैं आपके रील्स और वो सब बहुत दिखता था, और तभी मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, पर फिर भी उतना अभी अच्छा ग्रिप नहीं आया। आज भी मैंने इनफैक्ट ट्रेडिंग किया था निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसमें प्रॉफिट 350 360 जितना हुआ कल। ओके। ऐसा चलता रहता है, मतलब लॉस होता है तो मतलब बहुत ही हो जाता है, लॉस ज्यादा हो जाता है, ऐसा होता है। तो मैं ट्रेडिंग ऐसा प्राइस पैटर्न के अनुसार लाइक उसके साथ चलता हूँ तो अच्छा वो मेरे को लगता है ये प्राइस इधर जाएगा, पर इसका हमेशा ऑपोजिट ही होता है उसका। ठीक है, तो आप प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हो इंडिकेटर से? प्राइस एक्शन, बेसिकली प्राइस एक्शन, और इंडिकेटर में वॉल्यूम और वो मूविंग एवरेज लिखता हूँ। ओके, और रिस्क मैनेजमेंट में क्या यूज़ करते हो आप? अपना रिस्क कैसे मैनेज करते हो? रिस्क मैनेजमेंट में अभी ऐसा बेसिकली ऐसा तो कुछ सेट नहीं किया, पर मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं लाइक ट्रेड लाइक एग्जिट कर देता हूँ। तो स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करते हो? क्या क्या लॉजिक होता है स्टॉप लॉस लगाने के पीछे? कैंडल का लो, मतलब जो सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है उसके नीचे प्लेस करता हूँ मैं। कैंडल्स का लो होता है जो पहले, जिस कैंडल से ट्रेड लिया उसके पहले के कैंडल का लो। तो मान लेते हैं अगर पहली कैंडल उसकी बहुत बड़ी थी, फिर? फिर उसका लाइक मीन होता है, मीन पॉइंट उसके नीचे, ओके। अगले कैंडल का उसके पहले मीन पॉइंट के नीचे।
तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया कि आप ऐसे रहे हो। उसका लॉजिक क्या है कि आप किस लॉजिक के बेस पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हो? क्या लॉजिक है उसका? मैंने मतलब रील्स में कई सारी जगह पे देखा था कि ऐसे स्टॉप लॉस लाइक ऐसे सेट करते हैं। बाद में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया स्टॉप लॉस का, बाद में ऐसे मैं बेसिकली ऐसे सेट करता हूँ स्टॉप लॉस। ओके, उतना नॉलेज नहीं है मेरे को, पर लाइक जितना उससे उस हिसाब से मैं करता हूँ। ठीक है। परफेक्ट तो नहीं हूँ इसलिए। तो एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने इक्विटी में ट्रेडिंग स्टार्ट की, उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, बट आपने यूट्यूब पे देखा, रील देखी तो उसमें आपको दिखा कि ऑप्शंस में लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो फिर आपने ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। उसमें इनिशियली थोड़ा प्रॉफिट हुआ, रिस्क मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं था आपका, स्टॉप लॉस प्लेस करने का कोई लॉजिक नहीं था आपका, एंड उस चक्कर में आपने अपना कैपिटल ब्लो कर दिया। ठीक है, हम्म। तो क्लियर कट पिक्चर यहाँ तक दिख रही है मेरे को। हम्म। अब अभी क्या प्लान है, अभी से आपका क्या प्लान है आगे का? कभी प्लानिंग मेरे को वो छोड़िए, जैसे जैसे अभी तक आपको अपनी गलती समझ में आया कि आप किस प्लेस पे गलती कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, गलती समझ में आया आपको? नहीं, गलती बेसिकली मेरे को समझ नहीं, मेरा प्राइस पैटर्न भी सही होता है, लाइक इंडिकेटर्स में मैं देखता हूँ सही होता है, बार बाद में, पर वो इनिशिएट करता है ना तो लाइक उसका ऑपोजिट हो जाता है, ट्रेड इनिशिएट ये नहीं जितना करता। भी आपने लॉस किया है, ठीक है, उसके पीछे का क्या रीजन है, ये आपको क्लियर हुआ अभी तक? नॉट येट, लाइक क्लियर नहीं हुआ अभी तक। चलिए वही हम रिस्क क्लियर करते हैं मैनेजमेंट पहले, शायद तक। वही क्लियर करते हैं पहले हम। तो आप क्या बोलते हैं, कितना प्रॉफिट क्या लेके मान के चलते हो, कितना प्रॉफिट लेना है आपको मार्केट में? टारगेट क्या होता है आपका? टारगेट कैसे डिसाइड करते हो आप अपना? जितना इन्वेस्ट किया उसका 10% टारगेट, 5% ये 10%। टारगेट आप डिसाइड करते हो? हाँ मतलब जो प्राइस पैटर्न बनता है उस हिसाब से मतलब टारगेट डिसाइड करता हूँ। तो मतलब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि जहाँ पे भी आप एंट्री ले रहे हो, मार्केट उससे 5% ऊपर जाएगा, सिंपल टर्म्स में? नहीं, जितना इन्वेस्ट किया, इफ आई इन्वेस्टेड लाइक 1,000 रुपीज, तो उसका 5% लाइक मेरे को प्रॉफिट लेना है ऐसा। ठीक है, तो आप एक ऐसी चीज़ कंट्रोल करने जा रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है। मार्केट कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक, चलिए। हम्म। लॉस कितना लेते हो आप मिनिमम मैक्सिमम एक ट्रेड में? जैसे अभी आपने बताया कि एक ट्रेड में आप अपने कैपिटल का 5% प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हो, तो ऐसा कोई अमाउंट लॉस का भी है आपके लिए? नहीं, अभी मैंने लाइक स्टॉप लॉस और वो सब सेट करना अभी सीखा मैंने, तो लाइक बेसिकली मैं पीएनएल कम देखता हूँ, पर उसमें ज्यादा देखता हूँ चार्ट्स में। आप वो नहीं, मैं देखो। मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि आप अपने कैपिटल का 5% टारगेट रखते हो, ठीक है, 1,000 का कैपिटल, उसका 5% टारगेट रखते हो, तो ऐसे आपका कोई टारगेट है स्टॉप लॉस के लिए भी कि मतलब 1%, अगर आपका कैपिटल 1,000 का है तो आपको उसमें 1% का रिस्क लेना है, 2% का रिस्क लेना है, ऐसा कोई नहीं। टारगेट है? नहीं है। ठीक है, तो जो मार्केट में एक चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, रिस्क को, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, समझ रहा ठीक, चलिए अब हम बात, मैंने आपको ये लॉजिक समझा दिया कि क्या लॉजिक था इसके पीछे मेरी बात करने का। समझ, आपकी जो एक सिंपल सी गलती है, वो बहुत सिंपल तो नहीं कहूँगा मैं, मोस्टली लोग वही गलती करते हैं, और वो ये गलती है कि आप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो। ओके, चलिए हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपकी स्ट्रैटेजी 90% एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से 9 ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं। ओके, प्रॉफिटेबल होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो? हूँ। स्ट्रेटेजी मतलब जनरली बेसिक्स तो ये था कि प्राइस पैटर्न अच्छा से नहीं अच्छा नहीं, मैं कह रहा मतलब हूं, मैंने आपको दे दी ऐसी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी जो 90% एक्यूरेट है, उसमें हाँ। हर 10 में से 9 ट्रेड सही होते हैं, तो क्या आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो इस स्ट्रैटेजी से? यस, ऑफ कोर्स, बट यू कैसे? हैव टू लाइक मैनेज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब आप आए पॉइंट पे, ठीक है। मान लेते हैं आप अपने 9 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में हर एक ट्रेड में 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, तो टोटल आपका हो गया 9,000 का प्रॉफिट। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 9,000 का प्रॉफिट हो गया, हर एक ट्रेड में आप 9,000 का प्रॉफिट कर रहे हो। लेकिन जो 10वां ट्रेड आपका लॉस में गया, उसमें आपने 10,000 का लॉस ले लिया, तब क्या बने आप, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की नॉन प्रॉफिटेबल? नॉन प्रॉफिटेबल, -1,000। -1,000 में आ गए। ओके, तो
जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी का, जिसको आपको कंट्रोल करना है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क कंट्रोल करना है, ना कि प्रॉफिट को। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, इस बात को आप ध्यान से समझ लो कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, आपके टारगेट हिट करेगा नहीं करेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर मान लेते हैं आपने किसी प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंट्री करी, ठीक, ये आपका रेसिस्टेंस था, ओके, इसको स्टॉक ने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ और मार्केट ऊपर निकलने गया। हाँ, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर निकलता गया, ठीक। अब क्या आप ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, कि यहाँ तक जाएगा, कि यहाँ तक जाएगा? कभी नहीं, अंदाजा लगा सकते हो, अभी कह नहीं सकते, मतलब अंदाजा लगा सकते हो, कह नहीं सकते हो कि जाएगा, मतलब 100% श्योरिटी कभी नहीं दे सकते आप। लेकिन क्या आप एक श्योरिटी दे सकते हो कि अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो अपनी पोजीशन कट कर लूंगा? हाँ, ये तो बिल्कुल 100% श्योर हो सकते हो ना। यस यस यस। मतलब टारगेट्स कांट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, टारगेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट लॉस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक। अब लॉस को आप कैसे कंट्रोल करोगे बताइए? लाइक अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो तुरंत तुरंत ट्रेड कट कर दूंगा। नहीं, लॉस, मैं आपसे बोलूं कि आपको एक ट्रेड में सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस लेना है, वो कैसे कंट्रोल करोगे? जैसे लाइक 1000 माइनस लाइक लॉस हुआ 1000 तो ट्रेड कट कर दूंगा, सिंपल। तो आप तो कह रहे हो आप पीएनएल देखते ही नहीं हो, तो 1,000 रुपए का लॉस देखो कैसे? ऐसे उसमें तो दिखेगा ना, लाइक ग्राफ में, लाइक चार्ट्स में। नहीं, वो तरीका नहीं है। अगर आप पीएनएल देख के करते हो, मान लेते हैं मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम आई, ठीक, आप जब तक 1,000 रुपए देखने वाले जा रहे हो तब तक मार्केट 10% और नीचे चला गया, वो आपके 1,000, आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया, आपको पता होगा कितनी तेज मोमेंटम आता है, मोमेंटम आया, वो 1,000 आपको देखते देखते 4,000 हो गया, आप नहीं कट कर पाओगे पोजीशन अपनी, ठीक। तो ये कैसे होता है? जो लॉस कंट्रोल करने की बात होती है या फिर रिस्क मैनेजमेंट के दो पार्ट होते हैं बेसिक, पोजीशन साइजिंग, ठीक, और आपका स्टॉप लॉस, ठीक, पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस, इन दोनों को मिला के आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। किसी एक को अगर आपने चुना, किसी एक के बेसिस पे अगर आपने कोशिश की लॉस को कंट्रोल करने की, तो वो नहीं कंट्रोल होगा, ओके। अब आपके सवाल का जवाब, कि मान, जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब, कि अगर आपका रिस्क पर ट्रेड, मतलब एक ट्रेड में आप सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हो, तो इस 1,000 रुपए को कैसे कंट्रोल करोगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा, जैसे आपने बताया कि आप स्टॉप लॉस 4 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे, 15 पॉइंट पे, जितने पॉइंट पे भी रख लो, जहां बाई कर रहे हो उससे जितना पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हो, उस वैल्यू को मान लेते हैं वो 10 हो गई, ठीक। जो भी आपका ये जो स्टॉप लॉस वाला ये वैल्यू था, ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मान लिया ऐसा, ठीक। आपको लॉस कितना लेना है? मैक्सिमम 1,000 रुपए का, जो आपका रिस्क पर ट्रेड यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे पोजीशन उसके बेसिस पे आप कैसे सेलेक्ट करोगे? वो होगा 1,000 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी इक्वल टू 100। अब अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में आप एंट्री करते हो, 100 शेयर बाई करते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने 100 शेयर बाई किए, ओके, और स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट नीचे है, तो इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? तो 1000। तो हमने क्या किया, अपना लॉस 1,000 पे एकदम कैप कर लिया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, आप जो तरीका बता रहे हो कि जब मार्केट में दिखेगा 1,000 रुपए का लॉस तो मैं करूंगा, लेकिन वो शायद आपको मौका मिले ही ना करने का। लेकिन यहाँ पे मौके की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन कट हो जाएगी। मैक्सिमम लॉस कितना हो गया? 1,000 रुपए का, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक। तो अब अगर मान लेते हैं आप इसी पोजीशन को देखो, आप इसी चीज को मैं बदल देता हूं, मान लेता हूं कि आपका ऐसी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सिर्फ 70% एक्यूरेट है, वो 90% नहीं है, ठीक है, वो 70% एक्यूरेट है, ठीक। तो अगर आप 7 ट्रेड में 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका जो फाइनल प्रॉफिट होगा वो होगा 7,000 का, ठीक है। और मान लेते हैं 3 ट्रेड में आप लॉस करते हो, बट आप मैक्सिमम लॉस कितना लोगे? 1,000 रुपीज। तो अब क्या हुआ, अब प्रॉफिटेबल हो कि नॉन प्रॉफिटेबल हो? प्रॉफिटेबल, 5,000 का लाइक प्रॉफिट अभी भी है।
हो प्रॉफिटेबल अब 4,000 का प्रॉफिट अभी भी। सॉरी 4,000। तो आप 90% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, बट आप 70% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉफिटेबल हो गए। क्यों? क्योंकि आपने अपना रिस्क मैनेज किया, रिस्क कंट्रोल किया। ठीक है, तो इस सेशन के बाद आपको सिर्फ एक चीज करनी है, सॉरी 2 चीजें करनी है। पहला, ऑप्शंस में ट्रेडिंग छोड़ देना है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करना है। दूसरा, इक्विटी में ट्रेडिंग करना है तो रिस्क ऐसे मैनेज करना है। ओके। सब कुछ भूल जाओ, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर वगैरह वगैरह सब गए भाड़ में। मार्केट में सिर्फ एक चीज आप कंट्रोल कर सकते हो और वो है आपका रिस्क, रिस्क। और कुछ आपके हाथ में नहीं है, और आपने उसी को खुला छोड़ रखा है। बाकी सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक मैं कुछ ट्रेड्स लेवल प्रॉफिटेबल हूँ, पर मोस्ट ऑफ देम लाइक स्टॉप लॉस हिट हो जाते थे। लुक समर्थ, कैपिटल पूरा चला जाता है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप 4 साल के बच्चे को भी ट्रेडिंग करने के लिए बिठा दोगे, वो भी 10 में से 4 ट्रेड प्रॉफिटेबल निकाल लेगा। ठीक है, वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। उसमें ये नहीं होता है कि अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार भी प्रॉफिट नहीं करोगे। इस हिसाब से तो जो बिगिनर ट्रेडिंग में जाते हैं, आपने ऑप्शन से पहली बार ट्रेड किया था, प्रॉफिट हुआ था आपको ना। हाँ, प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आती है। और मेरे को भी लॉस होता है, या फिर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर उनको लॉस भी होता है। इसका ये मतलब थोड़ी उनको ट्रेडिंग नहीं आती है। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक दिन प्रॉफिट बना लिया या फिर एक दिन लॉस कर दिया। एक दिन प्रॉफिट बनाने वाला प्रॉफिटेबल नहीं होता, एक दिन लॉस करने वाला लूजर नहीं होता। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म देखते हैं हम। अगर आप एक महीने में 30 ट्रेड लेते हो, 20 ट्रेड लेते हो, ठीक है, 20 ट्रेड में आप 18 ट्रेड लॉस में जाते हो, 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल करते हो, लेकिन महीने के एंड में अगर आप प्रॉफिट में हो तो यू आर अ ट्रेडर, आप प्रॉफिटेबल हो। अल्टीमेट गोल है कि पैसा बनाना। ठीक है, एक दिन का पैसा बना हुआ, एक दिन का पैसा गया हुआ, कोई मैटर नहीं करता है। ओवरऑल प्रॉफिट मैटर करता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट ओवरऑल प्रॉफिट। एक दिन प्रॉफिट अर्न करके ये मत समझो कि आप ट्रेडर बन गए, और एक दिन लॉस करके ये मत समझो कि आपको ट्रेडिंग नहीं आती है। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप ट्रेडर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। ओके, तो क्या क्या लेसन लिया आपने आज के सेशन के बाद? कैसे रिस्क मैनेज कर सकते हैं। नहीं मतलब अभी जब ये सेशन खत्म होगा, इसके बाद आप क्या करने वाले हो ट्रेडिंग में, अपने क्या क्या चेंजेस लाने वाले हो? अभी तक लाइक जो मैंने जो ट्रेड्स लिए उसमें क्या क्या मतलब कहाँ पे लॉसेस हुआ, उसमें रिस्क मैनेज नहीं किया, तो उसको पहला लाइक एक नोट डाउन करूँ कैसे मैं मेरा कैपिटल उसके मैं कैसे रिस्क मैनेज करूँगा। लाइक पर ट्रेड इतना है, 1,000 रुपीज कैपिटल है, तो उसमें इतना लाइक लॉस लूंगा मैं, तो ट्रेड कट कर दूंगा। ऐसा लाइक स्लॉट्स बनाऊंगा इन शॉर्ट्स, और अपना रिस्क मैनेज करूंगा। देखिए, अगर हम जनरल एक टर्म में बात करें तो कैपिटल जितना बड़ा होता है, रिस्क पर ट्रेड उतना कम होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, तो मैं कहूँगा कि आप 2% का रिस्क लेना एक ट्रेड में बस। मतलब एक ट्रेड में आपका ज़्यादा 2,000 का रिस्क हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, ये कर सकते हो। कैपिटल अगर आपका छोटा है, मान लेते हैं 10,000 का कैपिटल है, ओके, तो उस केस में आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, 4% 5% ले लिया, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अब अभी भी वहाँ पे अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे भी 10,000 के कैपिटल के साथ भी आप सिर्फ 2% का रिस्क ही लेना। ओके, अगर पैसे आपके, देखो स्टॉक मार्केट में पैसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट सेविंग योर कैपिटल। अगर पैसे आपके पास हैं तो आप कल भी ट्रेड कर सकते हो, परसों भी ट्रेड कर सकते हो, 10 दिन बाद भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने खाता खाली कर दिया, फिर क्या करोगे? कर सकता है बाद में। ठीक, तो वो जो होता नहीं है, सोने की मुर्गी देने वाली अंडा जो सॉरी सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, आप उसको अगर डेली एक अंडा लो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने काट के सारे अंडे निकालने की कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेली सोने का अंडा लेने की कोशिश करो, मुर्गी काटने की कोशिश ना करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू समर्थ। आई होप आपको कुछ अच्छा मिला हो यहाँ सीखने को, और आप इम्प्लीमेंट करो, प्रॉफिटेबल बनो। सर एक और क्वेश्चन है, बताइए। कौन सी लाइक मूविंग एवरेजेस, लाइक मैंने बहुत सारी मूविंग एवरेजेस होती है, पर कौन सी लाइक बेस्ट होती है सर ट्रेडिंग करने के लिए?
देखिए, कोई बेस्ट नहीं है, कोई वर्स्ट नहीं है, ठीक। इट्स ऑल अबाउट योर कंपैटिबिलिटी। अगर मान लेते हैं आप एक डे ट्रेडर हो, ठीक, तो डे ट्रेडर क्या चाहता है कि उसको एक छोटा व्यू मिले मार्केट का। उसको बड़ा व्यू नहीं चाहिए कि मार्केट में क्या 1 साल में होने वाला है या फिर क्या 10 दिन में होने वाला है। उसको ये बड़ा, इतना बड़ा व्यू नहीं चाहिए होता। उसको चाहिए होता है कि मार्केट में आज क्या होने वाला है, ठीक। तो जो मूविंग एवरेज होते हैं वो पीरियड वाइज डिवाइडेड होते हैं। अगर आप देखते हो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, तो वो 50 दिन के प्राइसेस को जोड़ के बना होता है, ठीक। 200 पीरियड का तो मतलब 200 के दिन के प्राइसेस को जोड़ के बना होता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, एक इंट्राडे ट्रेडर हो, तो मैं कहूँगा कि 50 दिन का एवरेज प्राइस इज गुड इनफ फॉर यू। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप 50 पीरियड के मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर सकते हो। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, लेकिन वो डेली काम में नहीं आएगा। 200 पीरियड का मूविंग एवरेज प्राइस से दूर रहता है अगर आप एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो। लेकिन अगर दोनों पास आते हैं और अगर क्रॉसओवर के चांसेस बनते हैं, तो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक। तो दो दो मूविंग एवरेजेस है जिन पे आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, एक 50 पीरियड का और एक 200 पीरियड का। और जैसे जैसे आप ट्रेड करते रहोगे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए और कौन सा बेटर है। कुछ लोग 100 यूज़ करते हैं, कुछ लोग 20 भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये आप आइडेंटिफाई करते रहो कि कौन सा आपके लिए बेटर है, बट इनिशियली आप 50 और 200 को कंसिडर कर सकते हो। ओके। और ओके, सर लाइक एज आपने बोला लाइक इक्विटी में ट्रेड करना, बट इफ आई एम ट्रेडिंग ऑप्शन, तो सर उसमें ये ऑप्शन चेन और ऑप्शन इंटरेस्ट लाइक काम का है, मतलब मेरे लिए कभी नहीं। सब काम का है, लेकिन अगर आप इक्विटी में रिस्क नहीं मैनेज कर पा रहे हो अपना, हम्म तो आपके लिए ऑप्शन नहीं बना हुआ है। अगर आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, एक दिन का प्रॉफिट नहीं, ठीक है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो इक्विटी में, तो ऑप्शंस में आप पैसे गंवाओगे ही और कुछ नहीं करोगे। ओके, सो इट्स बेटर कि आप इक्विटी में पैसे बना लो। ओके, देखिए, जनरली होता क्या है कि ऑप्शंस में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा पैसा बनेगा, लेकिन द फैक्ट इज कि पैसा वहाँ भी उतना ही बन रहा है। लोगों का कैपिटल ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा लगता है। ओके, अब अगर कोई बंदा 1 करोड़ के कैपिटल पे 1 लाख का प्रॉफिट एक दिन जनरेट कर रहा है और आप उसी चीज़ को 2 लाख के कैपिटल पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या हो पाएगा आपसे? नहीं होगा। वो अपने कैपिटल पे 1% का रिटर्न जनरेट कर रहा है, आप अपने कैपिटल पे 100% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है ना। ऑप्शंस में ट्रेड करना इज गुड, बट जब आप ये रियलाइज कर लो कि वो मशीन, सॉरी, मनी मेकिंग मशीन नहीं है, रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। ऑप्शंस के एक एक ट्रेड में आपको 1%, 0.5% ये रिटर्न मिलता है एक एक ट्रेड में, अगर आप एक्चुअल ट्रेड ऑप्शन में करने जा रहे हो तो। आप वही देख रहे हो जो यूट्यूब पे चल रहा है या फिर इंस्टाग्राम पे चल रहा है, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट, तो शायद आपको किसी में एक पर्व हो गया तो हो गया, लेकिन जिसमें जाएगा उसमें पूरा चला जाएगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये लकी ड्रॉ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, यू हैव टू गिव टाइम। अब वो टाइम आप कैसे देना चाहते हो आपकी सोच है, आपकी मतलब अप्रोच है। आप पैसे गंवा के टाइम देना चाहते हो कि पैसे जुटाया आपने, फिर ट्रेड किया, पूरे पैसे गायब हो गए, फिर वेट किया, फिर पैसे जुटाए, फिर ट्रेड किया, तो आप 4-5 बार अपना अकाउंट खाली करके वो लेसन सीखना चाहते हो या फिर आज ही सीखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गुड, ओके समर्थ, और कुछ, कोई सवाल? और सर लाइक यस्टरडे का जो क्लोज है लाइक कोई भी कैंडल का, सर वो एज ए रेजिस्टेंस काम आती है कि नहीं आती है? एज अ रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अब अगर मार्केट साइडवेज में ही ओपन हो गया, उसी कैंडल के साथ ही ओपन हो गया, तो फिर काय का रेजिस्टेंस। लेकिन अगर वो गैप अप या गैप डाउन ओपन देता है, तब डेफिनेटली आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है, जनरल। और ये मेजरली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। आप जब भी देखोगे, अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग और न्यू आज के दिन का जो ओपनिंग होता है, वो जोन बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। अगर उस जोन के अंदर स्टॉक आ गया तो एक बड़ी मूवमेंट मिल जाएगी, या फिर वो उस जोन को टच ही नहीं करेगा, ओके ओके ठीक है। तो गैप फिलिंग भी बोलते हैं इसको। ओके, इतने थे क्वेश्चंस। चलिए समाज, तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपका फायदा, मतलब आधा घंटा आपने दिया, मैं तो कुछ मैं बता पाया हूँ आपको। बहुत सीखना मिला सर आज। लाइक मेन तो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ से लाइक वही मेन रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं, वही इस पे फोकस ज्यादा रहेगा। चलिए, ग्रेट समर्थ, चलिए।
Thank you so much for joining. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। Bye. सो एज यू गाइस सॉ हियर कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत से बिगिनर्स के साथ है, और मैं मतलब इस बात पे कितना भी कहूँ कम है, ठीक है। मेरा पूरा इंस्टाग्राम, मेरा पूरा यूट्यूब इसी चीज़ पे फोकस करता है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज करो। या स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ है जिस पे आप कंट्रोल पा सकते हो, एक ही चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और वो है आपका रिस्क। आप उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे फोकस करते हो, बाकी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप इंडिकेटर देखते हो, आप प्राइस एक्शन देखते हो, आप स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करते हो, आप अपना टारगेट भी सेट करते हो। आपके हाथ में नहीं है 5% आपको एक ट्रेड पे रिटर्न मिल जाए, ये आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप क्यों कंट्रोल करना चाहते हो उसको। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहो कि आपका ट्रेड, जो भी ट्रेड आप करने जा रहे हो, उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का लॉस हो, तो आप ये एक पैसे तक भी कंट्रोल कर सकते हो। सो भाई प्लीज मेक श्योर कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो या फिर ट्रेडिंग में ऑलरेडी हो, तो इस वीडियो से, इस कॉन्वर्सेशन से इतना तो सीखो कि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। जैसा कि मैंने कहा था, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक बच्चे भी हो, तब भी मार्केट में आके पैसे अर्न करके जाओगे आप, ठीक है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे पैसे जो आपने बनाए हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो गए हो। बाय द एंड ऑफ द मंथ जो प्रॉफिट है, वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में काउंट होता है। अगर आप एक साल का पूरा देख रहे हो प्रॉफिट, वहां पे अगर आप प्रॉफिट में हो, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ना कि एक दिन के प्रॉफिट से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। सो एक दिन का प्रॉफिट ना ही आपको खुशी देना चाहिए, और एक दिन का लॉस ना ही आपको गम देना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ओवर मंथ, ओवर ईयर्स, ओवर मेनी ईयर्स। सो आई होप आपको इस कन्वर्सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अरे पहले सब्सक्राइब करो, फिर वीडियो को लाइक करो। एंड अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आप भी इस सेशन का पार्ट बनना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।